हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 में आज क्वेश्चन नंबर 4 से अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल क्या रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर। ठीक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें क्या कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी है। जब क्यूब है तो उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सारी क्या हो जाएंगी, 7 7 और 7। ये डायग्राम हमने बना रखा है। सर माउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर, जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसके ऊपर क्या रख दिया जा रहा है, एक सर माउंटेड क्या किया जा रहा है, एक हेमीस्फीयर रख दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो तो इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कैन हैव। ठीक, तो सपोज अगर हमारे पास मान लो कि ये है, हमारे पास एक ये क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक, अगर क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हम क्या रख रहे हैं, एक ऐसे हेमीस्फीयर रख दे रहे हैं। क्या रखे हैं, हेमीस्फीयर रख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस पे हेमीस्फीयर रखोगे तो इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर दैट कैन हैव। तो हेमीस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एज ऑफ किसका, क्यूब के। यही इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो इसका सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर is equal to the length of an edge of a cube। क्या हो जाएगा, क्यूब। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब के इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, हेमीस्फीयर का क्या मिल गया। पहले तो हमने इसका डायमीटर निकाल लिया। अब यहाँ से ये पूछा जाए, अब ये राइट डाउन कर लो कि रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.7/2 सेंटीमीटर। ये हम निकाल लिए क्या कि रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर देन आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया किसका पूछ रहा है, सॉलिड का। ठीक, तो अब देखो जो ये सॉलिड है ना, इस पूरे सॉलिड में ये भी आ जाएगा आपका हेमीस्फीयर वाला पोर्शन भी, इसका हमसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया। तो इसको राइट डाउन कर लो कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये लिख लो CSA ऑफ हेमीस्फीयर माइनस, इन दोनों में से आप क्या माइनस कर लोगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ, इसको राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। अब इसको ध्यान से समझो। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे, एरिया, फिर से राइट डाउन कर रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। ये हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ओके। अब देखो इसका बताना है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया किसका निकालोगे, क्यूब का निकाल लोगे। ओके, अब क्या करोगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये निकालोगे तो कर्व सरफेस एरिया ये पोर्शन और प्लस नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक, तो होगा क्या ना कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जो कवर्ड पोर्शन होगा,
ऑलरेडी आपका जब सरफेस एरिया आप क्यूब निकालोगे तो उसमें वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, फिर आप इसको कवर अप करोगे हेमीस्फीयर से तो वो एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स एक उतना एरिया क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यही लिख देंगे कि एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का बेस क्या करोगे, माइनस। और हमेशा ध्यान देना कि हेमीस्फीयर का बेस किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक, अब देखो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो यहाँ पे देख लो इसको, अब क्या करोगे, यहाँ पे अब राइट डाउन करते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पे लिख लो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप अपन लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका 6a²। ठीक, ए क्या हो जाएगी, साइड इसकी हम लेट कर लिए, क्यूब की साइड क्या ले लिए, ए, तो 6a² प्लस अब ये क्या हो जाता है 2πr²। CSA ऑफ हेमीस्फीयर का क्या फार्मूला होता है, 2πr²। और माइनस इसमें से क्या करना है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर का शेप क्या होता है, जो बेस होता है सर्कल का होता है, सर्कल बेस होता है। दैट मीन्स सर्कुलर बेस का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6a² और ये हो जाएगा प्लस πr²। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 और r की वैल्यू क्या आई थी 7/2 इंटू क्या कर लेंगे 7/2 r² दे रखा है। ठीक, ओके, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 49 प्लस 77/2। ठीक है, अब चलो इसको रफ कर लेते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 294 और प्लस ये क्या हो जाएगा 38.5, तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा था, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बस यही चीज़ था। मेन इसमें क्या समझना था ना कि जो ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, किस पे रखा है, क्यूब पे। जब क्यूब पे रखोगे हेमीस्फीयर, जैसे सपोज मान लो कि ये आपका क्या है क्यूब, ऐसे हमने क्यूब रखा, अगर आप इस पे ये चीज़ रख रहे हो, ठीक, ऐसे ये डस्टर है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये पोर्शन जो नीचे वाला, ये इस एरिया को कवर करेगा। और जब कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो ना, तो इस वाले पोर्शन का भी एरिया इसमें और इसका एरिया 2 बार क्या हो जा रहा है, ये रिपीट हो जा रहा है। इसलिए इसमें से ये चीज़ माइनस करोगे, माइनस एरिया ऑफ जो ये सर्कुलर टाइप का, ये किस शेप का बनता है, ये सर्कुलर बेस होता है, किसका, हेमीस्फीयर का, उसको क्या करोगे, माइनस कर देते हैं πr²। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें दे रखा है कि अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो पहले इसको समझिए, ये डायग्राम हमने बना दे रखा है, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है और इसमें से क्या कह रहा है कि अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन, इसी के अंदर हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन करके कटआउट करके क्या निकाल दिया जा रहा है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, जो आइसक्रीम होता है ना, क्यूबिकल, क्यूब के फॉर्म का सपोज आइसक्रीम का डब्बा है और उसमें से जो आइसक्रीम से स्पून से निकालते हैं ना, वो हेमी स्फेरिकल शेप का होता है, जो दुकान वाले होते हैं, उसी को ध्यान में रखिए। जब आप उसके आइसक्रीम के डब्बे में से क्यूबिकल वो हेमीस्फेरिकल शेप का जब निकालता है, तो जितना एक बार सिर्फ निकाले तो उसमें से देखिए ऊपर क्या हो जाता है, होलो हो जाता है, उतना वो निकल जाता है। वही सेम चीज़ है, ये आपका वुडन ब्लॉक है, इसमें से इतना क्या कर दिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है, किस शेप का, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन। हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन मतलब गड्ढा का थे, इसको क्या किया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है। ओके, इतना समझ में आया। सबसे वही है आइसक्रीम का डब्बा, याद रखिए। ठीक है,
wooden block such the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। और इसमें ये दे रखा है, ये इसका L डायमीटर दे रखा है किसका, हेमीस्फीयर का। ये किसके इक्वल है, इक्वल टू द एज ऑफ क्यूबिकल, जो भी क्यूब है इसके L के, इसके लेंथ के बराबर है। ठीक है, ओके। उसके बाद से क्या कह रहा है, क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इसके बाद से जो इसमें से वुडन निकाल लिया जा रहा है, इसके बाद से हमको क्या बताना है, रिमेनिंग क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो तो इसमें रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखो कि होगा क्या, राइट डाउन कर लो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिख लोगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस फिर क्या लिखोगे, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर। ठीक, हेमीस्फीयर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका निकाल लोगे, हेमीस्फीयर। और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, देखो रिमेनिंग का पूछ रहा है ना, तो जब आइसक्रीम के डब्बे से स्पून से निकालते हो तो ऊपर क्या हो जाता है, होलो हो जाता है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वैकेंट हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि वो जो हेमीस्फीयर होता है ना, वो किस शेप का बन जाता है, सर्कल के शेप का बन जाता है। तो माइनस यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ बेस ऑफ किसका, हेमीस्फीयर। ठीक, ये हो गया माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। अब इसको राइट डाउन कर लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है फार्मूला, 6a²। ए इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है, L दे रखा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे 6L² प्लस, अब क्या हो जाएगा 2πr²। 2πr² क्या, CSA ऑफ द हेमीस्फीयर होता है। ठीक, और इसके बाद से एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फीयर, बेस क्या हो जाएगा आपका, सर्किल के शेप का हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से माइनस क्या कर लोगे, πr²। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6L² और प्लस क्या बच जाएगा, ये πr²। ठीक, अब इसकी क्या करोगे, वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, ये है L, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L/2, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू L/2, यही दे रखा है ना आपका। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे, क्या कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो ये हम कॉमन ले लेंगे, L²/4 को हम क्या कर लें, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे L²/4 को कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा 24 और प्लस आपका क्या हो जाएगा पाई। L²/4 24 प्लस पाई, और ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखा है। ठीक है, क्या किया यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई किया तो L²/4 आ जाएगा, L²/4 को कॉमन लिए। ठीक, तो L² कैंसिल, ये हो जाएगा 24 और प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल क्या रहा है कि हमसे अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ठीक, ये हमारा क्या है, आपका मेडिसिन कैप्सूल है जो इस शेप का बना है। इस शेप में है क्या, एक सिलेंडर है आपका। सिलेंडर कौन सा है, ये वाला पोर्शन आपका किस शेप का है, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक, और इसके ऊपर 2 स्टक क्या है, ये एक हेमीस्फीयर है एंड दिस वन इज आल्सो अ हेमीस्फीयर, मतलब 2 हेमीस्फीयर प्लस 1 सिलेंडर मिलके क्या बना है, मेडिसिन कैप्सूल बन रहा है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना। ओके, अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल,
जो पूरी कैप्सूल की एंटायर लेंथ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी क्या दे रखा है, 14 mm दे रखा है। ओके, इसके बाद से द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का डायमीटर क्या दे रखा है आपका, ये 5 mm, ये आपका दे रखा है 5 mm। और ये डायमीटर किसका हो जाएगा, हेमीस्फीयर का। अगर आपका ये डायमीटर 5 mm है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 mm। क्लियर हुआ ना, इसका रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 5/2, एंड रेडियस ऑफ आल्सो किसका, सिलेंडर इज 5/2। तो यहाँ से पहले ये राइट डाउन कर लो कि रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5/2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, गिवन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपके सिलेंडर की हाइट की बात होगी तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू आपका 9 mm। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 14 है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, 2.5। तो 2.5 प्लस 2.5 5 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 mm। यहाँ तक तो आपका सीन क्लियर हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड इट्स, जो कैप्सूल है ना इसका क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया तो लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ किसका बताना है, कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ किसका बताना है, कैप्सूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब इसमें क्या करोगे, 2 इंटू CSA, कर्व सरफेस एरिया। CSA मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर। ठीक है, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, प्लस फिर क्या लिख लोगे, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ क्या निकाल लोगे, सिलेंडर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया ऑफ ये कैप्सूल का। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो अब लिख लो यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, अब देखो क्या है, 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाता है, अभी ये हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड, 2πr², और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। ठीक, तो यहाँ से देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 4π, और r की वैल्यू क्या है, 5/2, तो ये हो गया 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस आप देखो यहाँ पे 2π इंटू r की वैल्यू 5/2 और h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, ये हमने लिख डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4π इंटू 25/4, प्लस यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45π। ओके, अब देखो अब यहाँ से वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 25π प्लस 45π। ठीक है, इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 70π, दैट मीन्स 70 इंटू 22/7, ये आपका 10, ये हो जाएगा 220 mm²। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें दे रखा है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक, एक टेंट है, सिलेंडर के शेप का है, सर माउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। ठीक, ये देखो, ये हमारा क्या है, एक टेंट है, नीचे क्या है, सिलेंडर, और इसके ऊपर सर माउंटेड किससे किया गया है, कोन से। ठीक है, अब आगे देखो, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। अब देखो, सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, देखो द हाइट। ठीक है, हाइट इसकी क्या दे रखा है, 2.1 मीटर। यहाँ से देखो, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट गिवन है 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर क्या दे रखा है, 4 मीटर। इतना तो क्लियर हो गया। ओके, अब देखो इसके बाद से एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, इसका जो स्लैंट हाइट ये होता है ना, यही एल हो जाती है, इक्वल टू क्या दे रखा है, 2.8 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर द मेकिंग द टेंट। ठीक है, एरिया पहले क्या बताना है, कैनवास, और इसमें ये भी दे रखा है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। जो टेंट का बेस होता है ना, जो जमीन सरफेस होता है, वो क्या है आपका, कैनवास से क्या है, विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, कैनवास से वो कवर्ड नहीं है। अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका ये क्या है, एक टेंट है, किस शेप का है, नीचे सिलेंड्रिकल का है, और सरमाउंटेड बाई किससे है, कोन से। तो जो इस टेंट को बनाने में कैनवास यूज हो रहा है ना, उसी का अपन को क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे, क्योंकि देखो नीचे वाले बेस से मतलब है नहीं, ये एरिया रहेगा नहीं, ये सीधे कर्व सरफेस एरिया, फिर क्या करोगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, स्लैंट हाइट एल, दैट मीन्स एल इक्वल टू क्या दे दिया, 2.88 mm। ठीक, और यहाँ पे देखो ये 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मीटर। यहाँ पे क्या है, ये 2.2, और ये क्या हो जाएगा, आप 2.8 मीटर स्लैंट हाइट है, और रेडियस क्या हो जाएगा, सिलेंडर और कोन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 मीटर। इतना मिल गया आपका। और यहाँ पे देखो, जब सिलेंडर की हाइट की बात होगी तो इक्वल टू ये h इक्वल टू क्या दे रखा है, 2.1 मीटर। ये आपका क्या है, ये h इक्वल टू गिवन है 2.1 मीटर। तो इतनी सारी चीज़ें गिवन है। इसके बाद अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो, क्या बताना है, द एरिया ऑफ द, क्या बताना है, द एरिया ऑफ द कैनवास इक्वल टू क्या लिख लोगे, द एरिया ऑफ द कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिख लोगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन। अब चलो, अब CSA ऑफ सिलेंडर का क्या होता है फार्मूला, 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका, πRL। ओके, ये तो हमने सारे फार्मूले राइट डाउन कर लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, πR कॉमन ले लिए। तो जब πR कॉमन लोगे तो ये 2H और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका L, 2H प्लस क्या बच जाएगा L। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो तो 22/7 इंटू, अब देखो R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R इक्वल टू आपका क्या है, 2 है ना, 2, 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू यहाँ पे H की वैल्यू क्या है आपका 2.1, ठीक, और प्लस L की वैल्यू क्या है, ये हो गया 2.8। ओके, अब देखो यहाँ पे जो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 44/7 और ये हो जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 प्लस 2.8, ठीक, ये अपन 7 है। ठीक है, अब इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है,
अब इसको देखो, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो, फॉर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई थी, ये आई थी 22/7 इंटू 2, और ब्रैकेट में क्या था, 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8, तो ये आ जाएगा 44/7। इसको करोगे तो 4.2 प्लस 2.8, तो 44/7 इंटू क्या दे रखा था, 2.8, ठीक। 2.8 इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, टेंट का क्या मिल गया, ये आपका कैनवास का क्या मिल गया, एरिया। बट क्वेश्चन में हमसे और एक चीज़ पूछ रहा था, और क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास दैट द टेंट, ठीक है, कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमको बताना है, ओके, इसको भी राइट डाउन कर लो। फाइंड द, अब हो जाएगा कास्ट बताना है, कास्ट ऑफ द कैनवास इक्वल टू क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर का कास्ट क्या दे रखा है, बुक में है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स इसको 500 इंटू क्या कर दोगे, 44, 500 इंटू 44 कर लोगे, ये आ जाएगा 22,123 ये रुपीस। तो ये हो गया हमारा कास्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें क्या निकालना था, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड करके फिर क्या करना था, 500 से मल्टीप्लाई कर देना था, ओके।